हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंट्स को और उसमें हमने यूरोप को देखा था, जिसमें हमने 147 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। प्लेलिस्ट को भी चेक करिए, वहाँ पे ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो बना हुआ है, घटना चक्र के भी वीडियोस बने हुए हैं और हिस्ट्री का एमसीक्यू जो सीरीज है एनसीईआरटी का वो भी बना हुआ है, जिसमें मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया गया है। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है, सारे एग्जाम्स में वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैप से, क्योंकि पिछली क्लास में हमने मैप सीरीज नहीं देखा था। तो आज हम मैप से स्टार्ट करेंगे, फिर हम 148 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंट्रीज को देखते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज है यूरोपियन नेशंस की। ये है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ध्यान रखेंगे कि नॉर्वे जो है वो बॉर्डर बनाता है किससे किससे, स्वीडन से बनाता है, फिनलैंड से बनाता है और रशिया से भी बनाता है। जबकि स्वीडन जो है वो नॉर्वे से बनाता है, फिनलैंड से बनाता है, लेकिन रशिया से नहीं बनाता है। ध्यान में रखना है आपको कि नॉर्वे बॉर्डर बनाता है रशिया से, लेकिन स्वीडन जो है बॉर्डर नहीं बनाता है। ध्यान रखेंगे कि स्वीडन जो है अभी रिसेंटली बना है मेंबर कंट्री किसका, नाटो का मेंबर कंट्री बना है। नाटो का फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था अगेंस्ट द यूएसएसआर, जब कोल्ड वॉर चल रहा था 1949 में। ये ध्यान में रखिए। 31 जो इसका मेंबर है नाटो का वो है आपका फिनलैंड था, और 32 नंबर जो मेंबर बना है वो है स्वीडन। अब हम यहाँ पे देखें और कौन कौन सी कंट्रीज है। ये है आपका एस्टोनिया, ये है आपका लतविया, लिथुआनिया। ये तीनों ही बॉर्डर नीचे बनाते हैं किसका, रशिया से। ठीक है, आपको देखने में लगेगा कि रशिया से लिथुआनिया जो है वो बॉर्डर नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटा सा देखने को मिलेगा जो कि पार्ट है रशिया का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिथुआनिया क्या बॉर्डर बनाता है रशिया से, तो बिल्कुल बनाता है वो। और फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बेलारूस, यूक्रेन और मालडोवा है यहाँ पर, मालडोवा। और यहाँ पे है आपका रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया। ठीक है, एक्चुअली पिछले वाले मैप में आपको दिख रहा था कि जो मालडोवा है वो ब्लैक सी को टच करता है, लेकिन मालडोवा जो है वो ब्लैक सी को टच नहीं करता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि मालडोवा जो है वो ब्लैक सी को टच नहीं करता है। और ये है आपका बाल्टिक सी से कौन कौन सी नेशन टच करती है, तो वो है आपकी स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया। देखो रशिया भी टच करता है, रशिया इधर से भी टच करता है और रशिया यहाँ से भी टच करता है, तो ये भी आपको ध्यान में। पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि बाल्टिक नेशन कौन कौन से है, तो बाल्टिक नेशन बस 3 ही है, वो है एस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया। तो ध्यान रखेंगे कि बाल्टिक सी से बहुत सारी कंट्रीज टच करती हैं, लेकिन नेशन जो है बाल्टिक वो 3 ही है, वो है एस्टोनिया, लतविया एंड लिथुआनिया। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं। फिर अगर हम देखें इधर में आता है आपका नॉर्थ सी से टच करता है यूके, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश चैनल आपको देखने को मिलेगा जो कि यूके और फ्रांस के बीच में। ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश चैनल अभी काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि बहुत सारे जो माइग्रेंट्स होते हैं वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके इल्लीगली कहाँ जाते हैं, यूके में। ठीक है, और इसीलिए यूके में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है माइग्रेंट्स को लेकर, ये भी ध्यान में। और कुछ इंडियंस भी गए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि यहाँ पर है, ये है आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो पार्ट है आपका यूनाइटेड किंगडम का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोर्टुगल और स्पेन। ये है आपका किसका पार्ट है, ये है आइबेरियन पेनिनसुला का पार्ट है, आइबेरियन पेनिनसुला का पार्ट है। कौन सा, पोर्टुगल और स्पेन। और स्पेन और फ्रांस के बीच में आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बिस्के। तो बे ऑफ बिस्के जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो फ्रांस और स्पेन के बीच में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, और जो कि टच करता है किससे बॉर्डर बनाता है, जर्मनी से, फ्रांस से, ऑस्ट्रिया से और उसके बाद इटली से। तो किससे बनाता है, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली। ध्यान रखेंगे कि स्विट्जरलैंड जो है वो पार्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन का, ये भी ध्यान में रखना है कि यूरोपियन यूनियन का स्विट्जरलैंड पार्ट नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर है। तो यूरोपियन यूनियन में मैं ही बता देती हूँ 27 मेंबर है, पहले 28 मेंबर थे, लेकिन ब्रेक्जिट यानी ब्रिटिश का एग्जिट हो गया, उसके बाद उसके 27 मेंबर बने हैं। ठीक है, तो ये भी सब आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पे और कौन सी कंट्री है,
बेलारूस है, यूक्रेन है, मोल्डोवा है, ये सब आपके कौन कौन से कैसी कंट्रीज है। यूक्रेन तो खैर आपका लैंडलॉक कंट्री नहीं है क्योंकि वो टच करता है आपके ब्लैक सी को, लेकिन मोल्डोवा जो है वो टच नहीं करता है। ध्यान रखेंगे ब्लैक सी को कौन कौन सी जो नेशंस है वो टच करती है, तो वो है यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया, टर्की एंड रशिया। ये सब आपको ध्यान, ये है आपका बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन नेशन। बाल्कन नेशन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, ये आपके आते हैं यहाँ पे सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, अल्बानिया, मैसिडोनिया, ये सब जो है किसके नेशन है, ये बाल्कन्स नेशंस है। ये भी आपको स्लोवेनिया, क्रोशिया, ये सब बाल्कन नेशंस है। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कोर्सिका, सार्डिनिया, ये छोटे छोटे आइलैंड है जो कि पार्ट है किसके, इटली के। इटली जो है कौन कौन से दो सी के बीच में लाई करते हैं, तो वो लाई करता है टिरिहिनियन सी और एड्रियाटिक सी के बीच में, और एड्रियाटिक सी से लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर बनाते हैं वो कौन बनाता है, वो बनाता है इटली। ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि ईस्ट टू वेस्ट सी को अरेंज किया जाए, तो यहाँ पे ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सी, उसके बाद आपको आएगा एजियन सी, उसके बाद आएगा एड्रियाटिक सी, देन आयोनियन सी, टिरिहिनियन सी, और उसके बाद आएगा मेडिटेरियन सी। यहाँ पे आपको लिगोरियन सी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बेलियारिक आइलैंड भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, बेलियारिक आइलैंड भी आपको मेडिटेरियन सी में देखने को मिलेगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो यूरोप है वो कौन कौन से वाटर बॉडी से टच करता है, बाल्टिक सी से टच करता है, नॉर्थ सी से इंग्लिश चैनल आपको देखने को मिलेगा यूके और फ्रांस के बीच में, बे ऑफ बिस्किट देखने को मिलता है स्पेन और फ्रांस के बीच में, मेडिटेरियन सी है साउथ में, और ईस्ट में है आपके ब्लैक सी। तो ये आपको मैप समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैप देखते हैं, और भी यहाँ पे कौन कौन से मैप यहाँ पे, और यहाँ पे नॉर्वेजियन सी भी है, अटलांटिक ओशन तो आपको पता ही है, तो ये सब आपको पता चल गया। नेक्स्ट देख, ये मैप में हम देखते हैं कि जो यूरोप है उसके ईस्ट में है आपका यूरल माउंटेन, इधर नॉर्थ ईस्ट में है आपका साउथ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा कॉकेकस माउंटेन, सेंट्रल रशियन अपलैंड्स आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है ये, कार्पेथियन माउंटेन्स देखने को मिलेगा, बाल्कन्स माउंटेन देखने को मिलेगा, ग्रेट हंगरियन प्लेन्स देखने, डिनारिक अल्प्स भी देखने को मिलेगा, एपेनाइन्स जो कि इटली में है ये भी आपको देखने को मिलेगा, मेसेटा हमने देखा था, क्वेश्चन में था भी कि मेसेटा कहाँ पे पड़ता है, तो वो हमने देखा था कि आइबेरियन पेनिनसुला यानी पोर्टुगल और स्पेन वाले रीजन में पड़ता है। फिर यहाँ पे है पिरेनीज जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में बॉर्डर बनाता है, बे ऑफ बिस्किट जो है फ्रांस और स्पेन के बीच में है, मासिफ सेंट्रल आइलैंड बनाते हैं वो फ्रांस के पास है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ, यहाँ पे आपको एपेनाइन्स देखने को मिलेगा, स्कैंडिनेवियन सिल्ड देखने, जोलन माउंटेन भी आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्वे और स्वीडन वाले रीजन में आपको जोलन माउंटेन देखने को मिलेगा, नॉर्वे और स्वीडन वाले रीजन में जोलन माउंटेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैप देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवर का, कि कौन कौन सी जो रिवर होती है वो फ्लो करती है आपके यूरोप से। तो यहाँ पर हमने हमें देखने को मिलेगा वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर जो है वो सबसे बड़ी रिवर है कहाँ के, यूरोप की, और वो ड्रेन करती है किसमें, कैस्पियन सी में। कैस्पियन सी में कैस्पियन सी को कौन कौन सा जो कंट्री है वो टच करते हैं, इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स बताया था, तारिक। तारिक मतलब होता है टर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया आपका, फिर ईरान हो जाएगा, फिर कजाकिस्तान हो जाएगा। यहाँ पे आपको है ब्लैक सी। ब्लैक सी का भी मैंने निमोनिक्स बताया, मैंने द बर्गर बताया था, और ये आपको पता है। यहाँ पे ब्लैक सी में आपको कौन कौन सी रिवर जो है वो ड्रेन करती है, तो आपको एक नीपर रिवर देखने को मिलेगा, डॉन रिवर भी आपको देखने को मिलेगी, फिर यहाँ पे डेन्यूब रिवर, विस्टुला रिवर भी देखने को मिलेगी, सॉरी विस्टुला नहीं, डेन्यूब रिवर देखना, यहाँ पे शायद निस्टर रिवर है वो आपको देखने को मिलेगी, जो ड्रेन करती है किस में, ड्रेन करती है ब्लैक सी में। यहाँ पे पो रिवर देखने को मिलेगा जो कि इटली से फ्लो करती है, और ये इसको गंगा ऑफ इटली भी बोलते हैं, किसको, पो रिवर को। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि फ्लो करती है, ड्रेन करती है आपको एड्रियाटिक सी में। यहाँ पे आपको सीन रिवर देखने को मिलेगा, राइन रिवर देखना, ये सब किसमें, ये नॉर्थ सी में। सीन रिवर जिसके किनारे पेरिस जो है वो लाई करता है, एग्जिस्ट करता है, ये है ऑर्डर रिवर, एल्ब रिवर, विस्टुला रिवर बाल्टिक सी में है। ठीक है, लोआइरा रिवर, तो ये सारी रिवर जो है, सेनोन रिवर आयरलैंड वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, टैगस रिवर यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ रिवर और कुछ माउंटेन्स का दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे यूराल माउंटेन्स है आपका,
जहाँ से आपके यूराल रिवर जो होती है वो निकलती है। यूराल रिवर भी है जो ड्रेन करती है आपकी कैस्पियन सी में, वोल्गा रिवर भी है जो ड्रेन करती है आपकी कैस्पियन सी में। ये दोनों ही रिवर ड्रेन करती है कैस्पियन सी में, ठीक है। और यहाँ डॉन रिवर है, निपर रिवर है, निस्टर रिवर है, डेन्यूब रिवर है, ये सब ड्रेन करती है ब्लैक सी में। पो रिवर है वो एड्रियाटिक सी में ड्रेन करती है। टैगस रिवर आपको अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है। राइन रिवर नॉर्थ सी में। एल्ब रिवर भी नॉर्थ सी में। एल्ब रिवर एक्चुअली सी तक पहुंच नहीं पाती है। और कुछ लेक्स भी है जैसे लेक ओनेगा, लेक लडोगा, लेक पीपल्स, ये सब आपको लेक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन है हमारा 148 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन यूरोप। तो यूरोप के पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन द कोलफील्ड एंड इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन द प्लेन्स ऑफ यूरोप, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो हाई है कौन से रीजन में, कोलफील्ड वाले रीजन में। ऑब्वियसली जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा वहाँ पर तो जो डेवलपमेंट होगा वहाँ पे पॉपुलेशन तो ज़्यादा होंगे ही, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इंडस्ट्रियलाइजेशन मेन इंपॉर्टेंट रीजन होता है किसके लिए, अर्बनाइजेशन के लिए। और यहाँ पे माइग्रेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेबरर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तभी वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है वो ग्रो करता है। तो वो हमें कहाँ देखने वाली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली में। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन द प्लेन्स ऑफ यूरोप। बिल्कुल सही बात है, प्लेन्स पे जो डेंसिटी आती है वो ज़्यादा ही होती है क्योंकि प्लेन्स पे आपको सॉइल अच्छा देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा। जो सॉइल जो लैंड जो रहता है वो लेवल रहता है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो उतना हार्श भी नहीं होता है। तो ये सब हमें देखने को मिलता है प्लेन्स में, और इसीलिए वहाँ की डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन द कोलफील्ड एंड इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। The density of population is high in the plains of Europe. The density of population is medium in eastern and southern Europe and low in the northern Europe. Low क्यों है northern Europe में? Because वहाँ पे वो टच करता है आर्कटिक ओशन से, और वो पोलार रीजन होता है, और जिसकी वजह से वहाँ की जो कंडीशन होती है वो काफ़ी हार्श होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 149 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर मेनली प्रैक्टिस्ड इन यूनाइटेड किंगडम। तो कौन सी एक्टिविटीज जो होती हैं वो प्रैक्टिस की जाती है मेनली यूनाइटेड किंगडम में, डेयरी फार्मिंग, कैटल एंड शीप रियरिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ऑल ऑफ द एबव। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा यूनाइटेड किंगडम्स रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मुझे लगता है सारा ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा। डेयरी फार्मिंग, कैटल एंड शीप रियरिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ये सारे ही एक्टिविटीज जो है वो प्रैक्टिस की जाती है यूनाइटेड किंगडम में। नियरली हाफ ऑफ द लैंड जो होता है यूनाइटेड किंगडम का वो पास्चर्ड है, ठीक है। लिटिल रेन और माइल्ड टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर, जो कि फेवरेबल होता है किसके लिए, ग्रास के ग्रोथ के लिए। और आपको पता है यहाँ पे स्टेपी ग्रासेस देखने को मिलते हैं। शीप रियरिंग और एनिमल हस्बेंड्री जो है वो मेन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है। मीट एंड डेयरी इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश्ड है यहाँ पे। मोस्ट फार्मर जो है यूनाइटेड किंगडम के वो मिक्स्ड फार्मिंग को करते हैं। अंडर मिक्स्ड फार्मिंग एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को किया जाता है। 150 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन है जो द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रीजन इज लोकेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम। तो इनमें से कौन सा जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड किंगडम में, ये आपको बताना है। तो पहला जो है लिवरपूल, शेफील्ड, न्यू कैसल, मुर्रे और विक्टोरिया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इंडस्ट्रियल रीजन जो है यूके की वो है लिवरपूल, बिल्कुल सही बात है। शेफील्ड, ये भी बिल्कुल सही, न्यू कैसल, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुर्रे और विक्टोरिया जो है वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। मर्रे डार्लिंग ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, खैर ये मुर्रे रीजन है इंडस्ट्रियल रीजन जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। तो लिवरपूल, ग्लासगो, शेफील्ड जो है, न्यू कैसल मेन इंडस्ट्रियल रीजन है किसके, यूनाइटेड किंगडम से, इसलिए हमारा आंसर जो होगा 1, 2, 3 हो जाएगा। बर्मिंघम, मैनचेस्टर जो है अदर मेन इंडस्ट्रियल रीजन है यूके के। 151 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रांस एंड स्पेन आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। तो अभी जस्ट हमने देखा था कि फ्रांस और जो स्पेन है वो कौन से माउंटेन रेंजेस से अलग होते हैं, पेनिन्स, स्कैंडिनेवियन, यूराल और पेरिनिन्स। तो ऑब्वियसली स्कैंडिनेवियन, तो स्कैंडिनेवियन
नेशन यानी NSD यानी नॉर्वे स्वीडन वाले रीजन है। यूराल जो है वो ईस्टर्न जो एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। एपिनाइन्स जो है वो हमें देखने को मिलता है इटली वाले रीजन में, और पिरेनीज जो है वो अलग करता है फ्रांस और स्पेन को। ठीक है, फ्रांस और स्पेन को जो सेपरेट करते हैं 5 किलोमीटर लॉन्ग है वहाँ पे पेरिनीज माउंटेन, और ये आपको पता है जो स्पेन है वो आइबेरियन पेनिनसुला का पार्ट है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि आपके दिमाग में चले जाए और आपको याद हो जाए, क्योंकि सुनने से हमें बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं। तो बिल्कुल सुन के फिर अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और याद भी हो जाए। तो ये इससे अच्छे और क्या होनी चाहिए, एग्जाम में क्वालिफाई करने से मतलब होता है कैसे भी हो। तो द पेरिनीज माउंटेन रेंजेस सेपरेट्स द आइबेरियन पेनिनसुला फ्रॉम रेस्ट ऑफ द यूरोप। 152nd नंबर क्वेश्चन है, Lauren field in Europe is known for a deposit of iron ore. The Rhone Valley of France is known for the concentration of silk manufacturing industry. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो लॉरेन जो फील्ड है यूरोप का वो किसके लिए जाना जाता है, आयरन ओर के डिपोजिट्स के लिए। रोन जो वैली है फ्रांस का वो कंसेंट्रेशन है सिल्क मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट एक्चुअली यहाँ पे करेक्ट है कि जो लॉरेन फील्ड है, एक्चुअली लॉरेन जो फील्ड है ना वो भी आपको फ्रांस वाले रीजन में ही देखने को मिलेगा, और वो यूरोप में फेमस है किसके लिए, आयरन डिपोजिट्स के लिए। तो बिल्कुल सही बात है। और रोन वैली जो है फ्रांस का, ये वहाँ पे सिल्क का मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसके लिए फेमस है। बिहार में सिल्क हमें देखने को मिलता है, भागलपुर फेमस है बिहार में सिल्क के लिए। कौन कौन सी सिल्क होती है इंडिया में ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मैं ही बता देती, एरी, मलबरी, ठीक है, ये जो है ये फेमस सिल्क है। और भी हैं दो, वो आप बताएंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लॉरेन रीजन जो है वो यूरोप का जाना जाता है आयरन डिपोजिट्स के लिए। मोर देन 90% जो आयरन ओर होता है वो लॉरेन रीजन से ही आता है। तो ये भी ध्यान रखिए कि ये कितना बड़ा जोन है किसके लिए, आयरन ओर डिपोजिट्स के लिए। इंडस्ट्रियल सेंटर जो है वो स्टेब्लिश है इन द रीजन ड्यू टू द आयरन ओर। द रोन वैली ऑफ फ्रांस इज नोन फॉर इट्स कंसंट्रेशन ऑफ सिल्क मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स फेवरेबल क्लाइमेट। 153 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ग्रेप कल्टीवेशन इज मोस्टली प्रैक्टिस विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ फ्रांस। तो ग्रेप्स का जो कल्टीवेशन होता है वो उसके लिए कौन सा जो रीजन है फ्रांस का वो फेमस है, ये हमें बताना है। ध्यान रखेंगे एक चीज़ कि ग्रेप्स के लिए ना, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फेमस वाला रीजन होता है वो मेडिटेरियन वाला रीजन होता है, जहाँ का जो क्लाइमेट्स होता है वो ड्राई होता है समर में और विंटर में मॉइस्ट होता है यानी वेट होता है। ठीक है, तो फ्रांस का कौन सा रीजन है जो ग्रेप कल्टीवेशन के लिए फेमस है, ग्रेप कल्टीवेशन का फेमस है मतलब वाइन के लिए भी फेमस है, तो वो है आपका टेरेस्ड स्लोप। टेरेस्ड स्लोप जो होता है वो फेमस है ग्रेप कल्टीवेशन के लिए और मोस्टली प्रैक्टिस किया जाता है यहाँ पे। सिल्डेड स्लोप ऑफ द वैली होता है, दिस इज स्पेशली डन इन द सदर्न फ्रांस। ठीक है, अब हम देखते हैं 154 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द जर्मनी। इनमें से कौन सी जो रिवर है वो फ्लो नहीं करती है जर्मनी से। तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा, ऑब्वियसली हमने पहले आज मैप देख लिया तो आपको कंफर्म होगा। वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर जो है वो रशिया वाले रीजन से फ्लो करती है और वोल्गा जो है वो सबसे बड़ी रिवर है यूरोप की, जो कि ड्रेन करती है आपके कहाँ पर, ड्रेन करती है आपकी कैस्पियन सी में। और एक रिवर जो है वो ड्रेन करती है वो है आपकी यूराल रिवर। तो ये सब आपको पता है, ये सब हमने कब पहले ही डिस्कस कर लिया। तो वोल्गा रिवर इज सिचुएटेड इन रशिया, इट फ्लोज थ्रू द सेंट्रल रशिया रीजन टू सदर्न रशिया इनटू द कैस्पियन सी। वोल्गा जो है लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप के। वोल्गा हैज अ लेंथ ऑफ 3531 किलोमीटर। इट इज ऑल्सो यूरोप्स लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज एंड ड्रेनेज बेसिन। तो ये सब आपको पता है। और आज के लिए इतना ही। डेन्यूब रिवर हमने देखा था ब्लैक सी में डिपोजिट मतलब ड्रेन करती है। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 155 नंबर क्वेश्चन से और नेक्स्ट क्लास में भी हम फिर से मैं आपको देखेंगे। थैंक यू सो मच।